हेलो बच्चों। आज हम लोग पार्टनरशिप में वहाँ पर को खड़े हैं जहाँ पर से अब हमारी शुरुआत होने वाली है उन 4 मेन पिलर्स तक पहुँचने की, दैट इज़ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड रेजोल्यूशन, जो आपकी क्लास 12th में पार्टनरशिप के अंदर है। अभी तक मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि आपने प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे देखे हुए हैं। जो भी आपको होमवर्क असाइन किया गया था आपने वहाँ पर तक किया है, और आपको अभी तक जितना भी कराया गया है वो सब समझ में आया है ना। अभी जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये चैप्टर नंबर 4 है आपका, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ये बुक है टी एस ग्रेवाल की। ऑल्दो इट इज़ एन ओल्ड एडिशन, लेकिन आप लोगों के पास नया एडिशन होगा तभी भी यही चीज़ आ रही होगी आपके सामने। ये जो चैप्टर है थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका ओवरव्यू क्या है। आप लोगों ने देखा था कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या हो, वो अंडर सेक्शन 1932 पार्टनरशिप एक्ट के अंदर डिफाइंड है। जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर, वो सारे हमारे लिखे होते हैं, वो एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स होते हैं। अच्छा, अगर कभी वो एग्रीमेंट्स पार्टनर्स इन बिटवीन चेंज करना चाहें तब क्या हमारे पास सिचुएशन आएगी। चलो वही क्वेश्चंस को अब यहाँ पर को देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर को सबसे पहले वर्ड लिखा हुआ है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म का मतलब आपको पता है, द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, वो फर्म की बात हो रही है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब भी आपको पता है कि फिर से उसको रिक्रिएट करना, फिर से उसको नए सिरे से बनाना, रिकॉन्स्टिट्यूट करना। चलो अब अगर हम देखें कि पार्टनर्स के बीच में क्या क्या एग्रीमेंट्स चेंज हो सकते हैं और वो क्या क्या सिनारियो होगा जब हमारे पास उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन करने की बात आएगी, या हम बोलते हैं कि यस ऐसा हो रहा है तो पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूशन माना ही जाएगा, इसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, पार्टनरशिप के 2 ही मेन फेज हैं, रिकंस्ट्रक्शन एंड डिसोल्यूशन। तो रिकंस्ट्रक्शन में हम लोगों को देखना है। अब लिखा हुआ है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज PSRS, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स के बीच में हो सकता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिगार्डिंग चेंज होने की बात हो रही हो, तब भी हम लोग बोलेंगे कि अच्छा, अगर ऐसे सिनारियो है तो हम लोग बोलेंगे कि पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। अब ये चीज़ तो हो गई चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। दूसरी चीज़ देखते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। वेन एवर अ न्यू पार्टनर एडमिट्स वन और मोर देन वन पार्टनर्स एडमिट्स इनटू द पार्टनरशिप फर्म, तब हम बोलेंगे कि अच्छा, पार्टनरशिप फर्म फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई है। और सेम होगा आपका रिटायरमेंट के समय, डेथ के समय और अमालगमेशन के समय। ऑल्दो अमालगमेशन आपका अभी क्लास 12th में टॉपिक नहीं है, ये आप लेटर ऑन क्लास 12th के बाद बीकॉम ऑनर्स में चेक करेंगे इसको कि अमालगमेशन में कैसी अकाउंटिंग हो रही है। तो अभी क्लास 12th में तो आपको यही देखना है कि भाई चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को भी रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, एडमिशन हो रहा है तभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, रिटायरमेंट एंड डेथ तक आप लोगों को क्लास 12th में ये सारी चीज़ें देखनी है। तो अगर ये इवेंट हो रहा है तो हम बोलेंगे कि पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। ठीक है, ये समझ में आ गया हमको। आगे बढ़ते हैं कि भाई ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, इससे हमारी क्या अकाउंटिंग चेंज होगी या हमको अब अकाउंटिंग किस तरीके से करनी पड़ेगी, ये देखते हैं। तो एक लिखा हुआ है टर्म मैंने, अकाउंटिंग नीडेड टू बी डन, और ये कब, जब हम बात कर रहे हैं कि फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। ठीक है, जब जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी तब तब आपको ये सारी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी का मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन ही इस तरह डिफाइन होंगे, डिजाइन होंगे कि आपको ये सारी चीजें परफॉर्म करनी पड़ेंगी। और आपके चैप्टर भी इसी तरह डिफाइंड है। सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, एंड देन वो तो रिकॉन्स्टिट्यूशन रहा नहीं, डिसोल्यूशन वो अलग पार्ट है। देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा आपको सबसे पहले। अब इसको आप स्टेप्स की तरह माने तो स्टेप्स देख लीजिए, या अभी मैं बताता हूं कि क्या कैसे आते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो आपको अकाउंटिंग ऑफ गुडविल करनी पड़ेगी। आपने बोला कि अच्छा, अकाउंटिंग निकालना तो हमको आ गया, इसका मतलब गुडविल तो निकालनी हमको आ गई कि गुडविल को किन किन मेथड से चेक करते हैं और उसकी वैल्यू कैसे करी जाती है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको आती है, लेकिन क्या आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना आता है? वो जो गुडविल लेके आएगा पार्टनर, या फिर आपने जो गुडविल दी उसको किस तरह अकाउंटिंग करेंगे, वो किसकी जेब में जाएगी?
तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ सीखेंगे। फिर हम देखेंगे अकाउंटिंग और ऑफ रिजर्व्स, दैट इज़ फ्री रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, प्रॉफिट्स ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। फिर हम लोग को देखना पड़ेगा रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स करना पड़ेगा, असेट्स को उस समय रीवैल्यू करना पड़ेगा। किस समय? जिस भी समय फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही होगी। अगर अमंग पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, तब हमको ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी और उस समय हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि असेट्स की वैल्यू को रीवैल्यू करना पड़ेगा। ठीक है, बुक वैल्यू को फिर से चेक करना पड़ेगा। सेम रीअसेसमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज़ करना पड़ेगा, रीअसेस करना पड़ेगा कि क्या बढ़ी या घटी या कांस्टेंट है। और फिर जाके हम लोगों को प्रिपरेशन ऑफ दी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। जब बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी किसकी? रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की। तो ये सारी स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। अब जब हम बात करते हैं कि ये जो 4 पिलर्स की बात हो रही थी, अब आउट ऑफ 3 आपकी रिकॉन्स्टिट्यूशन की होती है बात, जो मेन चैप्टर है। तो एडमिशन के समय भी आपको यही सारे स्टेप्स करने हैं, रिटायरमेंट में भी यही सब कर रहे होंगे और डेथ में भी आप यही सब कर रहे होंगे। आपको सबसे पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा, फिर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, रिजर्व्स की असेस करना पड़ेगा, लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करना पड़ेगा, असेट्स को, और तब जाके आप बैलेंस शीट बनाने के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या है कि जो एक क्वेश्चन आएगा, लेंथी क्वेश्चन, जब हम देखते हैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का, उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स एज एन एडजस्टमेंट आते हैं। तो ये आप एडजस्टमेंट की तरह इनको देख पा रहे होंगे। अच्छा, अब आपके स्कूल में हो सकता है कि ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया जाए स्पेसिफिक, और उसके बाद आपको रिटायरमेंट या फिर एडमिशन की चैप्टर के तरफ बढ़ाया जाएगा, लेकिन हम लोग इसका अपोजिट करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा, वीडियो आएगा, उसमें हम लोग डायरेक्ट एडमिशन की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे, क्योंकि एडमिशन में भी आप यही सारी चीज़ें कर रहे होंगे, रिटायरमेंट में भी यही करेंगे, डेथ में भी करेंगे। तो क्यों ना आपको वहीं पर से सिखाया जाए कि इनकी अकाउंटिंग किस तरह करी जाती है, और आप सीखते भी जाएंगे कि अच्छा एडमिशन का जो लेंथी क्वेश्चन होता है वो किस तरीके से आपके सामने आ रहा होगा। तो ये आप सबसे पहले नोट डाउन करिए। और आज मैं थोड़ा बहुत आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बताऊंगा, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के बारे में बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्ट अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आएंगे और वहाँ से हमारा क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो बच्चों अब देखते हैं कि चेंज इन PSR मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या चीज़ है, और मैंने इन दोनों को क्यों छोड़ दिया, क्या ये आपस में रिलेटेड हैं? यस, दे आर रिलेटेड। अब देखिए, सबसे पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर की बात करते हैं, फिर एडमिशन जैसे जैसे चैप्टर आएगा वैसे सबको समझाते रहूँगा। सपोज करो ये A, B और C की फर्म है, ठीक है, और इनके पास जो प्रॉफिट आया करता था वो इस तरीके से आया करता था। ये चॉकलेट बार थी इनके पास, और ये चॉकलेट बार में से तीनों के पास बराबर हिस्सा आ जाया करता था। ठीक, तो इसको मैं क्या मानूंगा? दे आर इक्वल पार्टनर्स, तो उनके बीच का रेशियो क्या हो गया? 1:1:1 हो गया ना। इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये कैसा है आपके पास? ये इसको बोलेंगे ओल्ड शेयर या फिर ओल्ड रेशियो। जब हम शेयर की बात करते हैं तो शेयर केवल एक का आएगा, तो अगर मैं बोलूं कि ए का कितना शेयर है, तो आप बोलेंगे 1/3। आउट ऑफ 3 पार्ट्स ए इज गेटिंग 1 पार्ट, शेयर ये हो गया, और रेशियो हमारा रिलेशनशिप दिखाएगा कि क्या है। ये समझ में आ गया। अब अगर ये चाहें कि नहीं आज से विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, अब हमारे जो प्रॉफिट शेयर करने का तरीका है वो बदल जाएगा। B और C और A, अब देखो क्या हो रहा है, A is getting more share what he was getting previously and B and C are getting less। ठीक है, अब यहां पर को आपको ये अज्यूम करके चलना है कि भाई आपका ड्यूरिंग द पीरियड आपकी ये चॉकलेट बार बढ़ेगी नहीं। इसका मतलब जो प्रॉफिट आपको आज मिल रहा था वही कल भी मिलेगा। उसी प्रॉफिट का अब आपको अलग अलग तरीके से प्रपोर्शन करना है। ठीक है, तो आपने देखा, अच्छा एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको रब करके B का नाम यहाँ लिख दूँ और A को यहाँ डाल दूँ, तो ये तो कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई हम लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर से जब हम यहाँ आए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि इसको न्यू रेशियो है
और न्यू शेयर भी देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं ना। बी का शेयर कितना हो गया, मैं बोलूँगा कि आउट ऑफ 3, अगर मैं इसको तीनों को इक्वल देखूं तो बी इज़ गेटिंग मोर। तो अगर ये एक पोर्शन है तो हो सकता है कि आउट ऑफ इतना उसको मिल रहा हो, 2/3 पोर्शन इसको मिल रहा है। और रेशियो अगर हम देखें तो रेशियो कुछ भी हो सकता है, अब चेंज होके हमारा। यहीं पर से इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब मुझे बताइए, बी है, बी फायदे में है या नुकसान में? आप बोलेंगे बी इज गेटिंग मोर शेयर, यस, बी इज गेटिंग मोर शेयर, मोर शेयर बोलेंगे आप, बिल्कुल सही, इसमें तो कोई गलती है ही नहीं, बी इज गेटिंग मोर शेयर। एंड ए एंड सी आर गेटिंग लेस, if lesser than what they are getting previously। ये चीज़ समझ में आई? बस अकाउंटिंग में इसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी लैंग्वेज को किस तरह लिखेंगे? मैं लिखूंगा बी इज गेनिंग, यस, स्पेसिफिक हम लोग बी की देखें तो बस दिख रहा है बी इज गेनिंग, क्या गेन कर रहा है? बी इज गेनिंग शेयर इन प्रॉफिट, यस, बिल्कुल सही, प्रॉफिट में वो गेन कर रहा है अपना शेयर। एंड ए एंड सी आर सेक्रीफाइसिंग शेयर इन प्रॉफिट, हो गया ना। जो प्रॉफिट का शेयर था उनका प्रीवियसली, उसमें से अब वो और सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये चीज समझ में आ गई? तो गेन और सेक्रीफाइस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब मैं दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं आपको। अगर ये एक आपके पास पिज्ज़ा है, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, चलो इसको 8 बना देते हैं, लार्ज पिज़्ज़ा ही बना देते हैं, 8, ठीक है। ये 8 स्लाइसेस हैं इसके, ठीक है, 8 स्लाइसेस ऑफ अ पिज़्ज़ा आपको दिख रहा है इधर। पिज़्ज़ा का साइज चेंज नहीं होगा, पहली कंडीशन, जो इसका मतलब कि प्रॉफिट हमारा बदलेगा नहीं। अभी हो सकता है कि जो ए है वो पूरा का पूरा 4 स्लाइस ले रहा हो, बी 2 एंड सी 2, हो गए ना 8 स्लाइस। हो सकता है कि ओल्ड इस तरीके से हो रहा हो इनका। अब इन्होंने डिसाइड किया नहीं, इसको बदल दिया जाए, बदल दिया जाए, और ए अब लेगा 3 स्लाइस, ठीक है। ए अब आज से कितने लेगा? केवल 3 स्लाइस लेगा। बी आज से लेगा 3 स्लाइस, और सी के उसमें अभी भी 2 ही स्लाइस आ रहे हैं। अब देखो अभी भी तो 8 ही है ना, 3 + 3 6 + 2 8 हो गया, और ये भी 8 हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर ओल्ड से हम लोग न्यू जाते हैं तो कोई पार्टनर उसको गेन करता है और वही कोई पार्टनर उसको सेक्रीफाइस कर रहा होता है, ठीक है। कोई बाहर से हम लोगों को इसमें एडिशन करने की नहीं जरूरत पड़ी। आप ये नहीं बोल सकते अच्छा एक काम करते हैं, लेट्स ऑर्डर अ स्मॉल पिज़्ज़ा और उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ऐसा नहीं होने वाला। मैंने कंडीशन पहले ही रख दी, जो प्रॉफिट है वो चेंज नहीं हो सकता, इसका मतलब जो ये पिज़्ज़ा का साइज़ है उसको चेंज नहीं कर सकते, दूसरा मंगा नहीं सकते, इसको कम नहीं किया जा सकता, होगा तो यही। अब डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, कोई ज़्यादा ले रहा था अब कम लेना शुरू करेगा, कम ले रहा था ज़्यादा लेना शुरू करेगा, तो वहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आता है सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर का। और ये रेशियो क्या है अभी देख लेते हैं। ये चीज़ समझ में आई? पहले कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आना चाहिए ना, तभी तो आप उसकी अकाउंटिंग आराम से कर पाएंगे, वरना अकाउंटिंग करते करते अगर आपको समझ में नहीं है कि हम लोग कर क्या रहे हैं तो फ़ायदा क्या है। ये चीज़ समझ में आई? चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी बुक में से ही है, और वहीं से फिर जो रेशियो है वो भी आपको बता दिया जाएगा। हम लोगों को फाइंड करना है सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। रेशियो से पहले हम लोगों को शेयर फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। हम लोगों को क्या पता लगाना पड़ता है कि सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर क्या है। तो मैं यहां पर को लिख देता हूं, सेक्रीफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग। पहले शेयर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, कुछ फॉर्मूला होता है इसका, यस, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब आप फॉर्मूले बनाने में तो चैंपियन हो ही। इसका मतलब ये है कि आपको कोई से भी आउट ऑफ ए बी सी कोई सी भी इंफॉर्मेशन गिवन हो तो आप तो फॉर्मूला बना लेंगे।
अगर मैं बोलूँ आपको ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन है, क्वेश्चन ने आपसे न्यू रेशियो पूछा है, न्यू शेयर पूछा है, आप निकाल देंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। न्यू और सेक्रीफाइसिंग गिवन है, क्या आप ओल्ड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब ये पूरा चैप्टर मैं स्किप कर रहा हूँ और सीधे डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ये आ गए इसके क्वेश्चन। चलो आपकी स्क्रीन में मैं चारों क्वेश्चन, क्योंकि 4 ही हैं और एक लेंथी क्वेश्चन है जिसमें केसेस में हम लोगों को सारे चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो आप अपनी स्क्रीन में देखिए, हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ओके, क्या इन्फॉर्मेशन है कि प्रीवियस इन्फॉर्मेशन गिवन है कि वो कर क्या रहे थे। पहले तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं ए और बी, सिंस ओनली 2 पार्टनर्स आर देयर। ओल्ड शेयर लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है 1/2, 1/2, क्योंकि ओल्ड शेयर इक्वली है तो 1:1 हो गया, यही है। ए का शेयर कितना है? आउट ऑफ 2 पार्ट्स ए इज गेटिंग 1, तो यहाँ पर को न्यूमरेटर वैल्यू वो लिखनी पड़ती है जो उसका एक्चुअल शेयर है। एक्चुअल शेयर है किसका? वो पार्टनर का। और डिनोमिनेटर वैल्यू वो लिखनी पड़ती है, एक्चुअल नहीं, ऑल शेयर अमंग ऑल पार्टनर्स। ठीक है, डिनोमिनेटर वैल्यू वो आएगी सारे शेयर, सारे टुकड़े। आप बताएं कितने टुकड़े हैं हमारे पास, टोटल टुकड़े कितने हैं, तो इसको मैं ऑल या फिर टोटल शेयर बोल सकता हूँ। और ये एक्चुअल शेयर हो सकता है पर्टिकुलर पार्टनर्स शेयर जिसकी बात हो रही हो। ठीक है, आउट ऑफ 2 हाउ मच ए इज गेटिंग 1, तो मैंने लिख दिया 1/2। वैसे तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन चलो डिस्कस कर ली, ये हो गया। क्वेश्चन आगे बढ़े। With effect from 1st April 2020, they agree to share in the ratio 4:3। क्या शेयर करना चाह रहे हैं? प्रॉफिट को 4:3 में शेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमको इंफॉर्मेशन जैसे जैसे मिलती जाएगी हम लोग करते जाएंगे। रिलेशन क्या है? माइनस है। 4:3 का मतलब आउट ऑफ 7 इज गेटिंग 4, और 3 का मतलब क्या है कि ये 7 में से 3 हिस्से बी के पास जा रहे हैं, क्योंकि ये आपको रिस्पेक्टिवली अब बार बार लिखा नहीं जाएगा। जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन शुरू हुआ है उसी सीक्वेंस में आपके रेशियोज होंगे। कैलकुलेट इंडिविजुअल्स पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। ठीक है, वो बोल रहा है जो घटनाएं हुई हैं उसके हिसाब से अब हमको बताइए कि ये क्या सेक्रीफाइस, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। बस बड़ी सिंपल सी चीज़ है भाई, एलसीएम निकालें। आपने बोला लीजिए एलसीएम निकाल लेते हैं। 7 है तो 14 आ गया, 14 है तो ये 7 आ गया, तो इधर आ गया 7 माइनस, और ये 7 है तो 2 आ गया 8, और ये आंसर आ गया -1/14। ठीक है, वैसे ही बी का करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 7 और 2 है तो कितना आ गया? 14। ठीक है, 14 को अगर यहाँ रखेंगे तो कितना हो गया? 7 हो गया, माइनस 3 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, एंड दिस comes out to be 1/14। ठीक है, चीज समझ में आ गई। अब देखते हैं कि इसको कैसे देखा जाता है। तो फॉर्मूला यही है दोनों के लिए, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। बस हो सकता है कि आपकी बुक में या फिर आपके क्वेश्चन स्कूल में टीचर ने आपको इस 2 बिल्कुल अलग फॉर्मूले बताए हों, गेनिंग का अलग फॉर्मूला बताया हो, सेक्रीफाइसिंग का अलग बताया हो। मैं उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाना चाहता, आपको बस एक फॉर्मूला रटना है, ओल्ड माइनस न्यू। और आपका पूरी पार्टनरशिप में, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स में चले जाएं, कहीं चले जाएं, पूरी पार्टनरशिप में आप इसी फॉर्मूले को रटें, इसी से अपनी अकाउंटिंग करें, कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। ओल्ड माइनस न्यू इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग होगा या गेनिंग निकलेगा। अब देखते हैं क्या होता है। जब नेगेटिव आ रहा होगा आपका आंसर, ध्यान रखिए, जब नेगेटिव आ रहा होगा आपका आंसर तब आप बोलेंगे द पार्टनर इज गेनिंग, और जब पॉजिटिव आपका आंसर आ रहा होगा तब आप बोलेंगे पार्टनर इज सेक्रीफाइसिंग। तो इसको मैं लिखूंगा शेयर। शेयर का मतलब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वैल्यू आपको दिख रही है तो वो शेयर हो गया, जब रेशियो के फॉर्म में दिखेगा तो रेशियो बन जाएगा। सिंपल है ना, और कोई इसमें डिफिकल्टी है? बड़ी सिंपल सी है, आपने एलसीएम निकालना तो अब आता ही है।
फॉर्मूले में पुट किया और आपका आ गया। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन देखते हैं। X, Y and Z आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है, पहले जितनी इंफॉर्मेशन, क्योंकि अब आपको देखिए जो आपको क्वेश्चन है ना, अब आप ये नहीं गलती करेंगे कि पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़ें फिर उसको समझें और फिर आप बोर्ड पे अपनी कॉपी में लिखना शुरू करें। नहीं, इतना टाइम नहीं है बच्चों। आपने क्वेश्चन पढ़ते साथ ही आपको अपनी पेन उठा के और उसको करना शुरू करना है। आपने अपनी वर्किंग बनाते चलनी है। हमको क्या गिवन है? हम लोगों को ओल्ड गिवन है और 3 पार्टनर्स हैं X, Y और Z और इनका रेशियो है 5, 3 and 2। बताएं कितना होगा? ये इनके इंडिविजुअल शेयर हैं। आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10 5 + 3 + 2 = 10। With effect from 1st April 2020, they decided to share profit and loss in the ratio of 5:3। ठीक है, न्यू रेशियो भी गिवन हो गया 5:3। तो मैंने यहाँ पर को लिखा -5/10 -2/10 -3/10 = n = चलो निकाल लेते हैं, बड़ा सिंपल है। ये तो कुछ भी नहीं रहा तो मैं इसको लिख देता हूँ 0। ठीक है, 10 का एलसीएम 10 ही आएगा और जब डिनोमिनेटर वैल्यू सेम होती है तो बस हम लोगों को ऊपर की करना होता है। 3 - 2 = 1 और ये भी डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है तो इधर भी 10 लिखा एंड 2 - 3 = -1 आ गया। नो गेन नो सेक्रीफाइस, इसका मतलब एक्स को एक्स का जितना पुराना शेयर था उतना ही वो आज भी ले रहा है, उसके बीच में कुछ नहीं हुआ, इन दोनों के बीच में हो रहा है। तो बताओ वाई क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग शेयर हो गया इसका और ही इज गेनिंग। ये भी समझ में आ गया। क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स, वाई, जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। अच्छा, सिमिलर क्वेश्चन है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। ठीक है, ये रीज़न इसलिए था क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, मैं चाह रहा था ये अगर सिमिलर होगा तो आप, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। सो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। अच्छा, ये कॉमन रेशियो है चारों केस के लिए। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। अच्छा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है और ये चारों केस के लिए हम लोगों को करना है। तो क्वेश्चन हम लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए भी बोल रहा है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें न्यू PSR भी गिवन था, ओल्ड भी गिवन था, फॉर्मूले में पुट करना था। अब क्या हो रहा है कि हम लोगों को सब कुछ निकालना है बिगिनिंग फ्रॉम द स्क्रैच। केस 1 देख लेते हैं। पार्टनर 3 है, A है, B है और C है। ठीक है, अब क्या गिवन था हमको? हम लोगों को इन्फॉर्मेशन गिवन है डायरेक्टली। वो क्या है कि भाई ओल्ड रेशियो तो गिवन है, तो 5/10, 4/10 एंड 1/10। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे भी लिखें, समझ में आना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है केस 1 में। As per new agreement, C acquires, अच्छा, C acquires 1/5 share from A। लैंग्वेज को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज नहीं पकड़ी और आपका क्वेश्चन का आंसर गलत आ गया। ठीक है, तो अगर मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, आप मुझे बताएंगे कि फ्रॉम, ऑफ, टू, इन तीनों को हिंदी में क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे फ्रॉम को बोलते हैं सर से। अच्छा, ऑफ का क्या होगा? का। और टू को, अगर मैं हिंदी में अब इसको क्वेश्चन को आपको पढ़ूं, अब थोड़ा सा आप ध्यान देना और लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश करना है। सी एक्वायर, एक्वायर का मतलब तो पता है ना, हासिल करना। 1/5 शेयर फ्रॉम ए। अच्छा, ए से 1/5 शेयर सी के पास जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? अब अगर मैं बोलूं कि इसी क्वेश्चन को इस तरह बोलूं कि सी एक्वायर शेयर ऑफ ए, तो क्वेश्चन का क्या बनेगा?
सी ने ए का 1/5 शेयर लिया, ए का 1/5 शेयर लिया। इसका मतलब ये जो इसका शेयर है इसका पहले हम लोगों को 1/5 पार्ट निकालना पड़ेगा, फिर उसको पता लगाना पड़ेगा कि उसके पास कितना गया। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप भी इसमें चैंप हो जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन क्या है, सी एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम ए, ठीक है, ए से 1/5 माइनस हो जाएगा, सी में 1/5 जुड़ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने लिखा -1/5 प्लस माइनस जीरो, बी का जिक्र है ही नहीं, या इसको छोड़ भी देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वही 1/5 शेयर बी सी के पास जाके ऐड अप हो गया। तो बस हम लोगों को इसको निकाल देना है। तो एलसीएम ले लिया मैंने 10 ही, ठीक है, 10 ही एलसीएम आ गया, और मैंने लिखा 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 10 आ गया, 1 प्लस 2, बताएं कितना आ गया, 3/10 इक्वल्स टू 4/10 इक्वल्स टू 3/10, आ गया। तो ये था आपका ओल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर को प्लस माइनस एडजस्टमेंट लिख लीजिए आप, इक्वल्स टू बन गया न्यू, ठीक है। ओल्ड एडजस्टमेंट के बाद न्यू शेयर बन जाएगा। तो बताएं उसका एक क्वेश्चन तो उसने पूछा था, प्लीज फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो केस 1 क्या आ रहा है, हम बोलेंगे 3:4:3, और ये रेशियो बड़े ध्यान से देखना, ये रेशियो के फॉर्म में आप तभी लिखेंगे जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो रहा होगा। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब आपको उसको सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है, सेम बना लीजिएगा। अगर सपोज मैं आपको ये भी सिखा देता हूं, चलो सपोज करो कि ये 2/5 होता, तब तो ये रेशियो में इस तरह नहीं लिखा जा सकता था, लेकिन इसको हम लोगों को डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो क्या करें, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। हम लोगों को तो भाई डिनोमिनेटर 10 चाहिए ना, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर 10 आ गया, ऊपर 4 आ गया, देखो आ गया ना, 3 4 और 3। तो कुछ इसमें नहीं है, बस आपकी पुरानी मैथमेटिक्स ही है जो आपने पढ़ी थी बचपन में। ये आ गया, एक आंसर आ गया। चलो अब दूसरा आंसर देखते हैं। फिर यहाँ इक्वल्स टू की जगह आप क्या लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं माइनस। ओल्ड माइनस न्यू इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग ही आएगा। तो देख लेते हैं क्या है, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम जस्ट सब्ट्रैक्ट, और ये इक्वेशन कर लेते हैं, 2 आ गया। डिनोमिनेटर सेम है, 4 और 4 कितना आ गया, 0 आ गया। डिनोमिनेटर सेम है, 10 है, तो 1 - 3 इक्वल्स टू -2। नो गेन नो सेक्रीफाइस, कुछ नहीं हो रहा है। ए का बताइए, ए क्या कर रहा है, पॉजिटिव है तो बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग हो रहा है, और ये नेगेटिव है तो गेन कर रहा है। आंसर कैसे लिखेंगे, इंडिविजुअल्स का आ गया ना, तो हम लोग लिखेंगे सीज गेन इज 2/10 या फिर 1/5, जैसा आप लिखना चाहें आपकी मर्जी है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सी इज गेनिंग, बी इज सेक्रीफाइसिंग, सी इज गेनिंग -2/10 शेयर, ए इज गेनिंग 2/10, ए इज सेक्रीफाइसिंग 2/10 शेयर। समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 2 क्या बोल रहा है हमसे, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, ओके, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, तो ये तो सेम है ना, इसमें तो कहीं चेंज नहीं आया, ठीक है। अब एक्विजिशन क्या कुछ अलग पैटर्न हो रहा है, वो क्या बोल रहा है कि सी एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर, तो सी के पास अभी भी उतना ही आ रहा है, तो मैं यहाँ पर को 1/5 लिख लेता हूँ। लेकिन ये 1/5 शेयर को अब वो ए और बी से इक्वल शेयर में, इक्वल रेशियो में हासिल कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसको इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, हमको इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसका हम लोगों को हाफ एंड हाफ पार्ट निकालना पड़ेगा। हाफ का मतलब क्या होता है, इसको देखना पड़ेगा भाई 1/2 कितना है इसका, तो इसका हाफ पार्ट कितना आ गया 10। अगर इसमें बाकी हाफ जोड़ दें तो क्या हम लोग फुल तक पहुंच जाएंगे, 1 + 2 1/5, बिल्कुल पहुंच पा रहे हैं भाई, ठीक है ना। ऐसे ही निकाला करते हैं।
तो वैसे तो इसकी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, और ट्रिक का मतलब ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ट्रिक का मतलब जादू नहीं है। ट्रिक का मतलब यह है कि आपको कॉन्सेप्ट इतनी अच्छी तरह पता है कि आप उसको चुटकियों में कर सकते हैं, दैट इज़ ट्रिक, वही होती है। तो जनरली होता क्या है कि अगर हम इसका हाफ पार्ट निकालना चाहें तो बस आपको क्या करना है, आपको पता है कि 1/2 करना है ना, तो बस उस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो तो वही पार्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है फ्रॉम ए एंड बी दोनों से बराबर हिस्सा लिया जा रहा है, तो भाई एडजस्टमेंट के बाद क्या आएगा हमारे पास, जल्दी से बताएं। 10 10 10 ही रहेगा। क्या इसका एलसीएम भी 10 हो सकता है? बिल्कुल, इसका भी एलसीएम 10 ही रहेगा। 5 - 1 = 4, 4 - 1 = 3, एंड दिस 1 + 2, तो ये कितना बन जाएगा? ये 4 4 4 और ये 3, इसको दो जोड़ के कितना आ गया? ये 3 आ गया। न्यू तक पहुंच गए हम लोग। तो बताइए क्या है केस 2, न्यू PSR कितना है? डिनोमिनेटर तीनों का सेम है तो हम लोग बोल देंगे कि 4:3:3। एक आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, दूसरा आंसर निकाल लेते हैं। क्या होता है दूसरा आंसर? हम लोगों को निकालना है कि सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग। अच्छा, अब इतना भी ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है नहीं। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है क्या, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आपको ये कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, कैलकुलेशन करना अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। हम लोग देखते हैं, बताइए कितना है। ओल्ड माइनस न्यू कितना था? 4/3/10। ओल्ड माइनस न्यू कितना आ गया? 1/10। ये कितना आ गया? 1/10। और ये कितना आ गया बताएं? -2/10 है। अब समझाऊं क्या है? जब हमने बोला कि C गेन कर रहा है कितना पार्ट? 1/5 पार्ट, तो गेन में तो वैसे ही हम लोग माइनस लगाते हैं। लो, इसको भी 1/5 बना दूं, 2 से कर दो, -1/5 आ गया। यही हो गया ना? ठीक है, C का गेन हो गया, निकालने की ज़रूरत नहीं थी। अब हमको ये भी पता था कि कौन उसको सेक्रीफाइस कर रहा है और कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। हम लोगों ने बोला था कि इक्वल 1/10 पार्ट कर रहे हैं, तो बस हो गया 1/10 1/10। ये A, ये B का सेक्रीफाइस। ठीक है, जब क्वेश्चन की डिमांड थी पूरा करके दिखाओ, 3 नंबर का क्वेश्चन तो आप कर रहे हैं। अदरवाइज बड़े क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और इसको अगर आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो आपसे कोई मांगेगा भी नहीं वर्किंग दिखाने के लिए, आप कर सकते हैं डायरेक्टली। अच्छा, अब जो कॉन्सेप्ट था रेशियो का, वो रेशियो देखते हैं। तो रेशियो कहाँ से बनता है? रेशियो शेयर से ही तो बनेगा, शेयर से ही बनेगा। अपने हिस्सों को जोड़ दिया जाए तो रेशियो बनता है। तो किसी भी पर्टिकुलर रेशियो होने के लिए एटलीस्ट 2 पार्टनर्स आपके पास होने चाहिए जो सेम एक्टिविटी कर रहे हो। एक्टिविटी मतलब या तो वो गेन कर रहे हो या फिर वो सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप बता सकते हैं, आप बोलेंगे यस, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताया जा सकता है, इक्वल्स टू A:B, और ये है 1:1, बराबर उनका सेक्रीफाइस हो रहा है। और शेयर कितना है? 1/10 1/10। क्या आप गेनिंग रेशियो बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि एक ही पार्टनर है जो गेन कर रहा है। गेन अगर 2 पार्टनर कर रहे होते तब मैं रेशियो, उसको रिलेशनशिप ही तो है रेशियो, दिखा देता। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? ओनली C इज गेन, और गेनिंग शेयर कितना है? 1/5। यहाँ पर कोई माइनस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सबको पता है कि गेन है तो माइनस में ही आ रहा होगा। डन, रब करें। थर्ड केस क्या बोल रहा है? एज पर न्यू एग्रीमेंट ABC विल शेयर प्रॉफिट। अरे ये तो बड़ा सिंपल है भाई, ये तो मैं नहीं बताया, ये तो आपका होमवर्क ही हो गया। ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फोर्थ देखते हैं। नंबर 4, एज पर न्यू एग्रीमेंट C एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ A, देखिए लैंग्वेज, एंड हाफ शेयर ऑफ B ऑफ। क्वेश्चन यहाँ पर को बड़ा स्पेसिफिक है, ऑफ की बात हो रही है, तो सबसे पहले ओल्ड लिख लेते हैं। 5/10, 4/10, 1/10। तो हो क्या रहा है कि C एक्वायर कर रहा है 1/10 ऑफ A। अच्छा, A के शेयर का 1/10वां भाग, A के शेयर का 1/10 पार्ट वो एक्वायर कर रहा है।
तो मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा और लिखूँगा कि ये है भाई हमारा 1/10 पार्ट ऑफ, तो ऑफ को हमेशा मल्टीप्लाई ही आप करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अभी देखें कितना आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 100, 5/100 हो गया, और अगर मैं इसको काटूँ तो 1/20 हो गया। तो 1/20 वो हासिल कर रहे हैं, तो मैं लिखूंगा प्लस 1/20। ठीक है, और इसको, चलो इसको रब नहीं करता हूँ, आपकी कैलकुलेशन दिखनी चाहिए, तो मैं यहाँ डायरेक्टली 1/20 कर देता हूँ। यही चीज़ है ना। चलो, एक चीज़ पता चल गई। फिर बोला जा रहा है कि एंड हाफ ऑफ बी, और सी एक्वायर कर रहा है हाफ शेयर ऑफ बी। तो हाफ शेयर का मतलब जितना उसके पास है उसका आधा शेयर, तो 1/2 ऑफ इसके पास कितना शेयर है, 4/10। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया नीचे 20 और 4 हो गया, तो यहाँ पर से इसको 1/5 कर लिया जाए। चलो कर लेते हैं, या इसको अगर छोड़ दिया जाए क्योंकि एलसीएम निकालने में हमारी आसानी होगी, तो इसको 4/20 ही कर लेते हैं। चलो इसको रहने देते हैं इतना ही, 4/20। तो मैं क्या लिखूँगा, प्लस 4/20। ठीक है, अब देखिए इसमें से इसको माइनस करके मुझे पता लगाना है कि अब ए के पास कितना बचा। तो यहाँ पर को एलसीएम हमारा आ गया 20 और ये हो गया 10 - 1। यहाँ भी वही करेंगे 20 और यहाँ आ जाएगा 8 - 4। यहाँ भी एलसीएम अब 20 आएगा और ये कितना आ गया, 2 + 1 + 4। चलो देख लेते हैं, इक्वल्स टू 9/20 इक्वल्स टू 4/20 इक्वल्स टू 7/20। तो न्यू PSR कितना आ गया, 9:4:7। ये 20 इसलिए रहने दिया क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा कॉमन रहना चाहिए, इसीलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया हम लोगों ने। तो 9:4:7 हमारा क्या आ गया, न्यू PSR आ गया। पहली चीज़ हम लोगों को पता चल गई। लेट्स फाइंड आउट द अदर थिंग। द अदर पार्ट इज़ कि अब हमको पता लगाना है कि सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग किसका कितना था। क्या आप वैसे ही पता लगा सकते हैं? बिल्कुल। अब आप बोलेंगे यस, एक बार तो ट्राई कर सकते हैं हम लोग। चलो विदाउट कैलकुलेशन बताएं फिर आप मुझे। मैंने सब कुछ रब कर दिया। आपने बोला था जो ए था वो अपना कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा था, वो सेक्रीफाइस कर रहा था 1/28 पार्ट। बी कितना कर रहा था, बी कर रहा था 4/28 पार्ट। और सी के पास कितना आ रहा था, सी के पास कितना आ रहा था, आप बोलेंगे इन दोनों को जोड़ दीजिए, उतना ही तो उसके पास आएगा, कहीं बाहर से तो शेयर आ नहीं सकता ना, इतना ही आना चाहिए। और अब रेशियो भी डिफाइन कर सकते हैं, तो 1:4 क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके बीच में, A/B के बीच में। और यहाँ पर को आप लिख सकते हैं सीज गेन शेयर कितना है, 5/20। ठीक है, या फिर अगर इसको आप 1/4 लिखना चाहें 1/4 लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो एक बार करके देख लें कि भाई हमारा आंसर एक्चुअल में इतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो भाई जल्दी से कर लेते हैं, फिर आपकी तसल्ली के लिए भी कर लेते हैं एक बार। 9/20 4/20 7/20, ठीक है, -9/20 -4/20 -7/20। चलो इसको जल्दी से निकाल लेते हैं। 20 हमारा एलसीएम आ गया, ये कितना हो गया 10 10 - 9 = 1। यहाँ पर को भी 20 हमारा एलसीएम आ गया, 10 हो गया, 8 8 - 4 = 4 हो गया। यहाँ भी 20 है तो 20 कितना हो गया 2 - 7 = कितना आ गया 5 आ गया, माइनस आ गया, इतना ही आ रहा था ना। तो आप लिखेंगे 1:4 हो गया और ये 5/20 हो गया, या फिर 1/4 हो गया। आ गया समझ में आपको। चलो नेक्स्ट जो हमारा एडमिशन का चैप्टर होगा वहीं पर से शुरू करेंगे। अब ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में थोड़ा सा बदलाव आएगा, और वहाँ पर को क्या होगा कि प्रॉफिट का हिस्सा उतना ही रहने वाला है, पार्टनर भी उतने ही रहेंगे, बस हम लोगों को एक पार्टनर को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो नया पार्टनर इंक्लूड होगा तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ गेन ही करेगा। ठीक है,
नया पार्टनर जब आएगा तो वो गेन करेगा, और अमंग जो ओल्ड पार्टनर है वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्टली एडमिशन पे चलेंगे और वहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स को कवर करेंगे और एक बड़ा क्वेश्चन बनाने की तैयारी करेंगे। चलो, अंटिल देन स्टडी।